हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब बेटा? अपना ध्यान रखा करो। कोरोना के केस आपको पता है बहादुरगढ़ के अंदर भी बढ़ने लगे हैं। अपने घर में रहे, सेफ रहे। सेक्टर 7 भी सील कर दिया था, ठीक है, 6 भी। तो आपको क्या करना है, अपने घर में रह के सेफ रहना है, अपने आप को लॉकडाउन करना है। तो ये आपको पता है बीमारी ऐसी बेटा कि ये वायरस है, और वायरस के ऊपर आप देख रहे हो कि ना तो गर्मी का असर पड़ रहा है, किसी भी चीज का कुछ नहीं है। तो आप क्या करोगे, अपना ध्यान रखोगे, घर में रह के सेफ रहना। अब हम स्टार्ट करते बेटा कि हमारा जो कंसेप्ट था बी पार्ट के अंदर, हम किसके बारे में पढ़ने लग रहे थे? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ने लग रहे थे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? चार्ज पार्टिकल। अगर चार्ज होगा तो क्या बनेगी? फील्ड बनेगी। ये आपको कंफर्म करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या है। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स चार्ज, ठीक है, कि चार्ज होगा तो क्या बनेगी? फील्ड बनेगी। क्लियर है? ये चीज जरूरी है। अगर चार्ज नहीं तो फील्ड भी नहीं, चार्ज है तो फील्ड है। पॉइंट के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? Q by 4 pi epsilon naught r square। पहले पार्ट में फोर्स पढ़ा, सेकंड में हमने फील्ड पढ़ा, और फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा बेटा? 1 by 4 pi epsilon naught Q सोर्स चार्ज बाय में r square पॉइंट के लिए। उसके बाद हमने लाइन के लिए पढ़ा अलग से, चार डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर अलग अलग हमने मेथड देखे, ठीक है। लाइन के ऊपर था तो फिर जब वॉल्यूम के ऊपर था, सरफेस एरिया के ऊपर था। एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, क्या कल जैसे एक बच्ची का डाउट आया था मेरे पास कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म के अंदर, क्लियर है, जैसे आपने फोर्स किया था वेक्टर फॉर्म के अंदर, 3 फॉर्मेट पढ़े थे फोर्स के अंदर, कैप, वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट। ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का बिल्कुल सेम एज इट इज है। पहले कैप की फॉर्म में, उसके बाद वेक्टर की फॉर्म में, तीसरा केस किसके अंदर पढ़ोगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की फॉर्म में। ध्यान रखना, जैसे फोर्स के पढ़े थे हमने 3, वैसे हम किसके पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के भी 3 आपको करने हैं बुक से। हाँ, उसमें फिर कोई डाउट आए फिर आप मेरे से पूछ लेना, क्लियर है? तो चलिए, हमने पढ़ लिया था वेक्टर क्वांटिटी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या था, इसकी डायरेक्शन क्या थी? डायरेक्शन जरूर याद रखना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। पता ना कैसे सेटअप कर सकते हो, रबिंग की एक साइड पॉजिटिव दूसरी साइड नेगेटिव, तो बीच में क्या बन गई? इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनेगी डिफरेंट चार्ज के कारण, ठीक है। डिफरेंट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम किसके बारे में पढ़ेंगे आज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। और लाइंस क्या हमने पढ़ा था? इमेजिनरी क्या हमें दिखाई देती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन? नहीं, इमेजिनरी लाइन थी। हम इनको ड्रॉ करके देखेंगे कैसे, किस चार्ज के कारण कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ होती है। अब सबसे पहले देखो बेटा, अगर कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉइंट चार्ज है। तो पॉइंट चार्ज है तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आप क्या बताओगे? कैसी होगी? आउटवर्ड। कैसी होगी? आउटवर्ड। अगर मैं कह दूं कि यहां नेगेटिव चार्ज है तो आप क्या बोलोगे? इनवर्ड। कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड? इनवर्ड। पता है ना आपको इस चीज के बारे में, ठीक है। पॉजिटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड, नेगेटिव है तो रेडियल इनवर्ड। ध्यान रखना, कैसी बता रहा हूं मैं? रेडियली इनवर्ड। रेडियली पॉजिटिव तो रेडियली, रेडियस के अलोंग आउटवर्ड, रेडियस के अलोंग आउटवर्ड, रेडियस के अलोंग आउटवर्ड। नेगेटिव है तो रेडियस के अलोंग इनवर्ड, क्लियर है बात? रेडियस के अलोंग इनवर्ड। तो आपको ध्यान रखना, अगर चार्ज हमारा कैसा है? पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। सबसे पहले हमने किसके बारे में डिस्कशन किया? पॉइंट चार्ज के बारे में। पॉजिटिव तो रेडियली आउटवर्ड, नेगेटिव तो रेडियली इनवर्ड। सेकंड, अगर चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट है बेटा? पूरी लाइन के ऊपर। किसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है? पूरी लाइन के ऊपर, क्लियर है बात? ठीक है, ये हमने एक लाइन कंसीडर की और इस पूरी की पूरी लाइन के ऊपर क्या है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। पूरी के ऊपर क्या है? चार्ज है। तो मैं कहूं कि इस पॉइंट के ऊपर बताओ फील्ड कैसी बनेगी? आप क्या बोले? आउटवर्ड बनेगी। कैसी बनेगी? आउटवर्ड। इस साइड भी आउटवर्ड, उस साइड भी, इस साइड भी, क्योंकि मैंने इस लाइन के ऊपर सिर्फ एक पॉइंट को कंसीडर किया है। और सॉरी, पूरी के ऊपर चार्ज कैसा है? पॉजिटिव है। सिर्फ इस पॉइंट की बात करूं तो आप क्या बोलोगे? बन गई है, क्लियर है बात? मैं कह रहा हूं इस पॉइंट के ऊपर बताओ, सिर्फ पॉइंट की बात कर रहा हूं, लाइन की बात नहीं कर रहा, मैं पॉइंट की बात कर रहा हूं। पॉइंट के ऊपर दोबारा क्या बताओगे? रेडियली आउटवर्ड, रेडियली आउटवर्ड बनेगी, ठीक है। ऐसे ही ये लाइन बनी कैसे? ऐसे ऐसे कितने सारे पॉइंट से मिलकर बनी है, ये बात समझ आती है? क्लियर है? ये लाइन बनी कैसे है? ये लाइन बनी है, ये पूरी लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और जब हम एक पॉइंट की बात करेंगे तो हमें पता है क्या? ये चार्ज एक पॉइंट के अकॉर्डिंग ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है? ठीक है, तो उस केस में हम क्या बताएंगे कि
जब हम लाइन की बात करेंगे तो चार्ज हमारा कैसा फॉर्म कर देगा, पूरा एक सिलेंडर सा फॉर्म कर देगा। क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज को ध्यान रखना आपको, क्या कि अगर मैं कहूं ब्रश होता है ना, जैसे आपने ब्रश देखा है, ठीक है, उसके दांते निकले होते हैं, क्लियर है, वैसे ही क्या बनती है, एक लाइन के कारण, लाइन के पीछे स्टिक है जो ब्रश की, वो क्या बनेगी, लाइन बन गई जिसके ऊपर चार्ज है। और जो आपने देखा ना ब्रश के जो दांते होते हैं उनको चारों तरफ फैला दो। क्लियर है? हेयर को जब आप करते हो रोलर वाला जो कंघाता है, ठीक है, तो जो जिसको आप पकड़ते हो डंडी को, वो तो क्या बन गया, एक लाइन बन गया। और जो दांते निकले हैं ना उसके चारों तरफ, क्लियर है बात, वो क्या बन गई, फील्ड लाइंस बन गई। आई होप के समझ आया होगा। अब आपको एक चीज का और ध्यान रखना है कि यहां और यहां क्या ये दोनों लाइन एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो आप क्या बोलोगे, करेगी रिपेल, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के कारण लाइन बनी है और पॉजिटिव पॉजिटिव के कारण जो लाइन बनते तो वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगी। मतलब ये इसको कहां लगाएगी, ऊपर की तरफ, और ये लाइन इसको कहां लगाएगी, नीचे की तरफ। पर हम क्या देख रहे हैं, इनके नीचे भी ऐसा ही बनेगा, इसके ऊपर भी ऐसा बनेगा। ये बात समझ आ रही है? इसके नीचे भी ऐसे बनेगा और इसके ऊपर भी ऐसा बनेगा, एक और सर्कल। तो उस केस में जो ऊपर वाला पॉजिटिव के कारण है उसने क्या कर दिया, इस वाली लाइन को नीचे की तरफ धका दिया, नीचे की तरफ क्या कर दिया, पुश। ऐसे ही क्या, जब ये नीचे जाने लग रहा था तो इस साइड भी क्या है, पॉजिटिव के कारण तो फील्ड बनी है, इस लाइन ने इस लाइन को क्या करा, ऊपर की तरफ कर दिया। क्लियर है? मतलब ये ना तो ऊपर जा रही और ना ही नीचे जा सकती। जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगी तो ऊपर वाले पॉजिटिव के कारण जो फील्ड लाइन है वो इसको नीचे की तरफ कर देगी, और जब ये नीचे जाने की कोशिश करेगी तो नीचे जो फील्ड लाइन बन गई वो इसको ऊपर की तरफ कर देगी। तो उस केस में कैसी हो जाएगी, एज इट इज रहेगी। क्लियर है? तो एक लाइन के कारण आप क्या देखोगे, जब पूरी लाइन के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कैसे बन जाएगा, हमारी फील्ड लाइंस कैसे दिखाओगे, वो कोम ध्यान रखना, जो मैंने बताया ना रोलर वाला कोम होता है वो, ठीक है, बिल्कुल सेम एज इट इज। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो बिल्कुल हम टॉप की बात करेंगे, जो हम बिल्कुल टॉप पॉइंट की बात करेंगे, क्लियर है, यहां भी बनेगी फील्ड लाइन, इससे नीचे वाली जो पॉजिटिव के कारण फील्ड लाइन बनी है वो क्या करेगी, इसको रिपेल करेगी। ऐसी यहां वाली को भी क्या होगा, रिपल्शन होगा नीचे वाली। क्या ऊपर है इसके और कोई फील्ड लाइन जो इसको नीचे रिपेल कर देगी, तो ऊपर तो कोई भी नहीं है। तो ध्यान क्या रखोगे, बीच में तो बेटा कैसी बन जाएंगी, ये बीच में तो ऐसी बन जाएंगी। लेकिन जब हम कॉर्नर की बात करेंगे ना, बिल्कुल कॉर्नर की, जब बिल्कुल कॉर्नर की बात करेंगे तो उस केस में आप क्या बोलोगे, भाई इससे नीचे कोई पॉइंट नहीं है जिसके ऊपर पॉजिटिव है, तो इससे जस्ट ऊपर वाले पॉजिटिव के कारण, इससे जस्ट ऊपर वाले पॉजिटिव के कारण ये लाइन कैसी हो जाएगी, रिपेल। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्लिंग। इसको हम क्या बोलते हैं, कर्लिंग। कर्लिंग होती क्या है, एट दी एंड पॉइंट्स के ऊपर। क्लियर है? तो जब एक लाइन की बात होगी तो आपको समझ आना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगी, एंड पॉइंट के ऊपर कैसे हो जाएंगी, कर्ल हो जाएंगी। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा किसकी, स्फीयर की। किसकी बात कर रहे हैं हम, स्फीयर की बात करने लग रहे हैं। जब स्फीयर की बात करेंगे, स्फीयर पता है ना, सॉलिड। स्फीयर का मतलब होता है कैसा, अंदर से कैसा है, सॉलिड है। क्लियर है? हमने इस सॉलिड के अंदर चार्ज दिया +50 कूलम, +50 कूलम। तो आप क्या चीज बताओगे कि ये कैसा था, कंडक्टिंग स्फीयर था। कंडक्टिंग स्फीयर है, सॉलिड है, 50 कूलम चार्ज दिया, क्या अंदर रहेगा चार्ज? तो ध्यान रखना बेटा, चार्ज अपने आप को क्या करता है, सारा का सारा कैसा, पॉजिटिव 50 कूलम है, 50 पॉजिटिव। पॉजिटिव पॉजिटिव की टेंडेंसी होगी क्या, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल। क्या करेगा, रिपेल करेगा। और मैक्सिमम दूरी कहां तक रिपल्शन कर सकता है, तो आप क्या बोलोगे, इसके सरफेस पे आ जाएगा। उसके बाद रिपेल नहीं करेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। तो आप क्या बोलोगे, सर उसके बाद तो एयर आ गई, और एयर के अंदर हमें पता है एयर कैसा होता है, इंसुलेटर। क्लियर है? ठीक है, वो बात ध्यान होगी, आपको डायरेक्टली बताया था, लेकिन नॉर्मल कंडीशन के अंदर आपको पता है ना इस चीज का, कि हमें पता है जब मैं इसके अंदर, स्फीयर के अंदर 50 कूलम चार्ज दिया तो चार्ज की टेंडेंसी क्या होती है कि एक दूसरे को रिपेल करना। वो रिपेल मैक्सिमम दूरी तक करता है, पता ना, यहाँ से चंडीगढ़ तक भी रिपेल कर देगा। ठीक है, तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है, जब वो रिपेल करेगा तो मैक्सिमम दूरी कहां तक रिपेल कर सकता है, तो स्फीयर के ऊपर आ जाएगा, सरफेस के ऊपर। सरफेस के ऊपर आ जाएगा वो पॉजिटिव, जो पॉजिटिव हमने कहां दिया था, जो पॉजिटिव हमने सेंटर में दिया था, वो कहां जाएगा, पूरे सरफेस के ऊपर आ जाएगा। पॉजिटिव है तो आप क्या बताओगे, फील्ड लाइंस कैसी बन जाएंगी, आउटवर्ड। फील्ड लाइन कैसी बनेगी, आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर है बात? ठीक है। अगर आपसे पूछे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, क्या जो हमने चार्ज दिया था सारा का सारा, बेट ये ध्यान रखना, स्फीयर का मतलब क्या है, स्फीयर है ये। अब जो अंदर हमने चार्ज दिया था, कि अंदर कोई चार्ज है, खुद बताना। जो हमने चार्ज अंदर दिया था वो तो सारा का सारा कहां गया, सरफेस के ऊपर आ गया। तो उस केस में आप क्या बोलोगे, अगर अंदर चार्ज नहीं तो अंदर फील्ड भी नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनेगी, अंदर 0। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितनी बन गई, 0 बन गई।
ठीक है। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होते हैं स्फीयर के, जीरो। रीजन क्योंकि जो अंदर हमने चार्ज दिया था अंदर चार्ज बचा ही नहीं, ऊपर कहां गया, वो एक दूसरे को रिपेल करके कहां गया, ऊपर आ गया सरफेस के, इसके स्फीयर के सरफेस के ऊपर आ गया सारा का सारा चार्ज। क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक चीज और सुनो ध्यान से, जो स्फीयर है इसकी शक्ल आपको कैसी लगेगी, पॉइंट चार्ज की तरह। क्लियर है बात, क्यों? क्योंकि अगर मैं कह दूं कि पूरा का पूरा अगर स्फीयर जो हमने कंसीडर किया है, अगर हम इन लाइनों को देखें तो ये भी कहां से आने लग रही हैं, एक पॉइंट से आने लग रही हैं। क्लियर है बात। तो इसका सिमिलर केस बन जाता है, कैसा जैसा पॉइंट का होता है ना वैसे ही इसका बन जाता है स्फीयर का। तो स्फीयर का केस समझ आया कि चार्ज जितना भी दो, पॉजिटिव दो नेगेटिव दो, पर हमें पता है चार्ज अपने रिपल्शन की प्रॉपर्टी के कारण आ जाएगा, सरफेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप देखोगे अगर नेगेटिव होगा तो इनवर्ट दिखा दोगे, पॉजिटिव है तो आउटवर्ड फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। क्लियर है। तो हमने तीन पढ़े, पॉइंट पढ़ लिया, लाइन पढ़ लिया और स्फीयर पढ़ लिया। फोर्थ वन इज डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या है, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दो चार्ज है। क्लियर है। तो आप बता सकते हैं इनके कारण की फील्ड लाइन सबको पता है, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, नेगेटिव के इनवर्ट, पॉजिटिव से आउटवर्ड। तो जब भी हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हमने रखे तो फील्ड आप सबको पता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये क्या बन गई, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। नेक्स्ट वन, जब दोनों चार्ज कैसे होंगे, सेम। जब दोनों चार्ज कैसे होंगे, सेम, पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव होगा। तो उस केस में आप क्या बताओगे, क्या ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ध्यान है वो लेटरल फोर्स पढ़ा था कल परसों हमने, जब भी क्लास लगी थी लास्ट क्लास, उसके अंदर बताया था ये वाली लाइन इसको पीछे भगाएगी और ये वाली लाइन इस सेकंड के ऊपर फोर्स लगाएगी, दूर करेंगी, यहां चार्ज रखे थे और क्या कर देंगे, एक दूसरे को रिपेल। बीच का स्पेस कैसा है, खाली, यहां कोई फील्ड नहीं है। क्लियर है बात, ठीक है। तो अगर नेगेटिव नेगेटिव होगा तो भी क्या होगा, रिपल्शन होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो भी क्या होगा, रिपल्शन। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। पॉइंट चार्ज है तो ऐसे फील्ड लाइन शो करोगे, लाइन के कारण ऐसे करोगे, स्फीयर के कारण ऐसे करोगे, डाइपोल के कारण ऐसे, और सेम चार्ज होंगे तो ऐसे करोगे। मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि 1 मार्क्स के अंदर आपसे पूछ लेगा डाइपोल के कारण बनाओ, स्फीयर के कारण बनाओ, लाइन के कारण बताओ, ठीक है। तो ये आपको पता समझ आना चाहिए। अब बेटा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अच्छा एक और भी है इसके अंदर, एक कौन सा है कि सपोज करो दो सरफेस एरिया, पता है ना सरफेस, दो क्या है सरफेस, एक के ऊपर पूरे के ऊपर क्या है पॉजिटिव, दो सरफेस ले दूसरे के ऊपर क्या पूरा का पूरा नेगेटिव। क्लियर है ना सबको। तो फील्ड की डायरेक्शन बताना, सारे क्या बोलोगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। वो बात दूसरी है कि आपको पता है बिल्कुल ऊपर से कर्लिंग इफेक्ट भी आ जाएगा इसका। क्लियर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब हमने दो सरफेस एरिया कंसीडर किए है ना, तो उस केस के अंदर जो फील्ड लाइन बताओगे कैसी बताओगे, चार्ज कैसा है, सेम है, यूनिफॉर्मली। तो उस केस में आप क्या बताओगे, क्या जो लाइंस बनेंगी ना वो कैसी होंगी, इक्वी डिस्टेंस होंगी। कैसी होंगी, इक्वी डिस्टेंस। फील्ड की स्ट्रेंथ पूछे तो क्या बताओगे, कैसी है, यूनिफॉर्म है, हर जगह कैसी है, सेम है, यूनिफॉर्म है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है जब हम किसकी बात करें तो सरफेस एरिया की बात करने लग रहे हैं। क्लियर है बात, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब बेटा हमने फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो बेसिक था वो भी पढ़ लिया। क्लियर है। अब उसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इसका एक मेन टॉपिक जहां से आपके एग्जाम के अंदर कंसेप्ट पूछ लेता है इस पार्ट में से, सेकंड पार्ट में से, ठीक है। और वो हमारा टॉपिक क्या है, डाइपोल का। किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या टॉपिक है हमारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब डाइपोल अभी नीचे ही बनाया था मैंने, डाइपोल का मतलब क्या, डाई मतलब दो, दो पोल, डाइपोल, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव। क्लियर है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर क्या बना देंगे, डाइपोल बना देंगे। अब डाइपोल भी कितने टाइप का होते हैं हमारे पास, दो टाइप के, ध्यान रखना है। एक तो कौन सा, पोलर, और दूसरा कौन सा, नॉन पोलर। ये बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना इस चीज का। क्लियर है, पोलर एंड नॉन पोलर, ठीक है। पोलर के अंदर आप एग्जांपल याद रखोगे, NaCl H2, इसके अंदर CO2 CH4 एक्सेट्रा। क्लियर है बात, ठीक है। डाइपोल कितने टाइप के होते हैं हमारे पास, पोलर, नॉन पोलर, इसके एग्जांपल याद रखने हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि ये आप एक बार थोड़ा सा बुक में से पढ़ लेना, इसकी डेफिनेशन मैं आपको समझा देता हूं। डाइपोल का मतलब क्या है। डाइपोल का क्या मतलब है कि एक चार्ज कैसा होना चाहिए हमारे पास, नेगेटिव
और दूसरा पॉइंट चार्ज ले लिया हमने पॉजिटिव, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, सेपरेशन। क्या होना चाहिए, सेपरेशन। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, क्या बन गया, ये डाइपोल बन गया। सपोज करो ये कैसा चार्ज है, प्लस का 5 कूलम, ये कैसा माइनस का 5 कूलम, ये कैसा है प्लस का 5 कूलम, इनके बीच में क्या है, सेपरेशन। तो ये क्या बन गया, डाइपोल। एक चीज ध्यान से देखना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि चार्ज दोनों के ऊपर कैसा है, सेम है। इसके ऊपर अगर 5 है तो इसके ऊपर भी 5 है, पर ये कैसा नेगेटिव तो ये पॉजिटिव, अगर ये 10 नेगेटिव तो ये 10 पॉजिटिव। इस चीज के ऊपर आपको फोकस करना है बेटा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, डाइपोल बन गया। क्या लगाने लगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, क्लियर है, ठीक है। ये क्या करेंगे, फोर्स एक्सर्ट करेंगे। अब एक चीज का ध्यान रखना बेटा आपको कि पोलर किसको बोलते हैं और नॉन पोलर किसको बोलते हैं। डाइपोल तो समझ आ गया क्या होना चाहिए, दोनों आइदर चार्ज एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, और क्या होना चाहिए, इनके बीच में सेपरेशन होना चाहिए। तो क्या क्रिएट करेंगे, डाइपोल फॉर्म हो गया। अब डाइपोल हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप के। फर्स्ट वन इज पोलर, सेकंड वन इज नॉन पोलर। अब पोलर किसको बोलते हैं, नॉन पोलर किसको बोलते हैं, ठीक है। डेफिनेशन देख लेना बेटा बुक से, ठीक है। पोलर किसको बोलेंगे कि ये हमारे पास किसका आ गया, Na आ गया, ठीक है, Na पॉजिटिव, और ये हमारे पास क्या आ गया, Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव। इनके सेंटर के बीच में क्या है, सेपरेशन, इनके सेंटर के बीच में क्या है, सेपरेशन। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म हो गया, पोलर। ये इस डाइपोल को हम क्या बोलेंगे, पोलर डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल कैसा है, ये हमारे पास पोलर है, NaCl H2O, ठीक है। जैसे हम बात करेंगे H2O की, तो उस केस में आपको पता है ना, ये H कितना एंगल होता है, 120, कितना एंगल होता है ये 120 का मतलब क्या, एक साइड आ जाएंगे दोनों के दोनों, ये 180 बनता, इस साइड आ गया। अब एक चीज देखो, O का नेगेटिव, H पॉजिटिव, अगर इन दोनों का मैं सेंटर लूं पॉजिटिव का, तो अप्रोक्सीमेटली यहां जाएगा इन दोनों के बीच में। 11th क्लास में आपने सेंटर ऑफ मास का कांसेप्ट पढ़ रखा है। अगर मैं कहूं दोनों H पॉजिटिव का सेंटर, तो आप बोलोगे इन दोनों के बीच में आ जाएगा कहीं ना कहीं। पता है ना सेंटर कहां मिलता है मास का, जो लाइन ज्वाइन करते हैं उन दोनों के कहीं बीच में, ठीक है। नेगेटिव का सेंटर, पॉजिटिव का सेंटर, इनके बीच में है क्या, सेपरेशन। तो ये क्या बन गया, डाइपोल बन गया। क्या बन गया, डाइपोल। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, डाइपोल। इनको हम क्या बोलेंगे, पोलर डाइपोल। डाइपोल का मतलब होता है कि मॉलिक्यूल। डाइपोल का क्या मतलब है, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का क्या मतलब है, देखो ये हमारे पास क्या Na और ये क्या है, Cl एटम। तो उस केस में क्या, दोनों कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, क्लियर है। तो उस केस में जो मॉलिक्यूल है वही 2 टाइप के, एक तो पोलर और दूसरे नॉन पोलर, क्लियर है। तो इस चीज के ऊपर कंसंट्रेशन करो बेटा। पोलर के अंदर हमने क्या पढ़े हैं कि जिसके अंदर क्या हो, जिनके सेंटर के अंदर क्या हो, सेपरेशन हो, क्लियर है, ठीक है। उनको हम क्या बोलेंगे, पोलर मॉलिक्यूल, सॉरी पोलर मॉलिक्यूल बोलो चाहे पोलर डाइपोल बोलो। डाइपोल होता क्या, मॉलिक्यूल ही है, क्लियर है। अब उसके बाद बेटा सेकंड बात आती है, किसकी बात करेंगे हम, नॉन पोलर की। किसकी बात करेंगे, नॉन पोलर की। पोलर के अंदर समझ आना चाहिए आपको, क्या समझ आना चाहिए, क्या इनके जो सेंटर है ना, इनके बीच में क्या होना चाहिए, सेपरेशन होना चाहिए, क्लियर है। उनका क्या बोलेंगे, पोलर। उसके बाद हम किसकी बात करेंगे बेटा, नॉन पोलर की। किसकी बात करेंगे, नॉन पोलर। नॉन पोलर जैसे CO2 है। अब आपको पता है क्या ये क्या फॉर्म करते हैं, सिमेट्री। क्या फॉर्म करते हैं, ये सिमेट्री फॉर्म करते हैं, क्लियर है बात। अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव नेगेटिव का सेंटर बताओ, पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर, तो आप क्या बोले, C ये रहा पॉजिटिव, क्लियर है। C के ऊपर कौन सा है, पॉजिटिव है। O के ऊपर कौन सा, नेगेटिव, नेगेटिव सिमेट्रिक फॉर्म करते हैं, तो एंगल दिखने लग रहा है आपको। अब O के ऊपर अगर मैं कहूं कि जहां पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास कहां बढ़ेगा, सेंटर नेगेटिव का भी यही बढ़ गया। कहने का मतलब जहां पॉजिटिव वहीं नेगेटिव, जहां पॉजिटिव वहीं पे क्या है, नेगेटिव। मींस पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह है, पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह लाई करने लग रहे हैं। तो क्या इनके बीच में सेपरेशन है, तो इनके बीच में सेपरेशन नहीं है, क्लियर है बात। और अगर सेपरेशन नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, डाइपोल फॉर्म नहीं होने लग रहा, क्लियर है। ये डाइपोल फॉर्म नहीं होने लग रहा। तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि डाइपोल फॉर्म नहीं होने लग रहा तो हम क्या चीज देखेंगे, क्या ये कभी भी डाइपोल की तरह ट्रीट नहीं करेगा, क्या हर सिचुएशन में ये नॉन पोलर ही रहेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम इसके पोल क्रिएट कर सकते हैं, क्लियर है। अभी आपने क्या देखा, नेगेटिव का सेंटर यहां जाएगा, पॉजिटिव का यहीं है। पॉजिटिव नेगेटिव एक ही जगह लाई कर रहे हैं, मतलब इनके पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में सेपरेशन नहीं है, क्लियर है। हम क्या बोलेंगे, हमें इसको डाइपोल बनाना है। हमें क्या करना है, इसको डाइपोल बनाना है। हमने क्या किया
कि यहां इसको एक्सटर्नल फील्ड में रख दिया, किसमें पुट कर दिया, एक्सटर्नल फील्ड में, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी हमने, ये यहां क्या कर दिया हमने, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है बेटा बताना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो आप बोले पॉजिटिव टू नेगेटिव, पता है ना आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब ये बताओ पॉजिटिव भी यहां लाई कर रहा था और नेगेटिव भी यहां लाई करने लग रहा था, एक ही जगह कर रहे थे, तो हम क्या बोले थे, डाइपोल क्रिएट नहीं होने लग रहा, क्यों, क्योंकि सेंटर में डिस्टेंस नहीं था। अब ध्यान से देखना बेटा, अब जहां पॉजिटिव वहीं पे नेगेटिव, अब पॉजिटिव अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव को, पॉजिटिव ने अट्रैक्ट किया अपनी तरफ नेगेटिव को, नेगेटिव ने किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, पॉजिटिव को, क्लियर है। जो पॉजिटिव नेगेटिव पहले एक ही जगह थे, जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी तो हमने क्या देखा, पॉजिटिव चला गया यहां और नेगेटिव चला गया ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अब पॉजिटिव नेगेटिव इन दोनों के बीच में क्या आ गया, सेपरेशन, क्या आ गया, सेपरेशन, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या है, अब ये क्या क्रिएट कर दिया हमने, डाइपोल क्रिएट कर दिया, क्लियर है बात। अब ये किसकी तरह ट्रीट करने लगे, एज अ डाइपोल। पहले हमने क्या देखा था, पॉजिटिव नेगेटिव क्या था, एक ही जगह पे था, सेपरेशन नहीं था, ये डाइपोल नहीं क्रिएट कर देते। तो उसके बाद हमने क्या देखा कि बाद में जब हम बात करने लगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया हमने, एक्सटर्नल फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की, तो यही जो नॉन पोलर था वो किसकी तरह ट्रीट करने लगे, एज अ डाइपोल, क्लियर है। तो आपको ध्यान रखना है कि डाइपोल हमने किस तरह टाइप के पढ़े, इलेक्ट्रिक डाइपोल, दो टाइप के, पोलर और दूसरे नॉन पोलर, ठीक है। एक चीज का और ध्यान रखना बेटा, क्या, जो डाइपोल होता है ना, जो डाइपोल होता है, डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी, डाइपोल की डायरेक्शन हमेशा क्या बताओगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव। डाइपोल की डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। एक चीज के ऊपर दोबारा फोकस करो, क्या फोकस करोगे, डाइपोल की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, क्लियर है बात। इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव और डाइपोल की क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्लियर है, ठीक है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, दो चार्ज होंगे सेम, पर एक के ऊपर कैसा पॉजिटिव, दूसरे के ऊपर नेगेटिव। नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए, इनके बीच में सेपरेशन। तो ये दोनों फॉर्म मिलके क्या करेंगे, डाइपोल क्रिएट करेंगे। डाइपोल कितने टाइप के, इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर, नॉन पोलर। पोलर क्या बताओगे, जिनके बीच में ना, जिन चार्ज के बीच में सेपरेशन होगा वो किस में कंसीडर किए जाएंगे, पोलर के अंदर। और जिसके अंदर नहीं है ये, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रहे हैं, वो कौन से हैं, नॉन पोलर। पर नॉन पोलर को भी हम कैसे सेपरेशन कर सकते हैं, इनका सेपरेशन हमने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। पर मेन कंडीशन क्या है कि डाइपोल की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर क्या बताओगे, डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या बताएगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब मैं इसको रब कर रहा हूं बेटा, ठीक है। अब एक चीज का और ध्यान रखना आपको, किसका, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वही एक बार मैं बता रहा हूं, सुन लो, आप लिखना चाहो तो लिख लेना, आराम से बोल दो। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्टेड एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल, क्लियर है। कि दो कैसे होंगे, इक्वल, एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव, पर चार्ज कैसा है, दोनों के ऊपर सेम है, ठीक है, पर साइन कैसे है, ऑपोजिट, और बीच में क्या है, सेपरेशन, क्लियर है। ये क्या फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल फॉर्म करते हैं। एग्जांपल के अंदर लिख लोगे, NaCl वगैरह जो भी है। उसके बाद मॉलिक्यूल में टू टाइप ऑफ डाइपोल, बताया था ना कि जो ये डाइपोल होता है, इसी को ध्यान से देखना ना, डाइपोल बोल सकते हो। अब उसने क्या बताया, दो टाइप के हैं। When center of positive and negative charge do not coincide, जब पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर कोइंसाइड नहीं करेंगे, एंड हैव डिस्टेंस बिटवीन देम, और उनके बीच में क्या होगा, डिस्टेंस होगा। तो वही पता है आपको किसकी बात चलने लग रही है, पोलर की बात होने लग रही है। तो NaCl, H2O एक्सेट्रा लिख लेना, ठीक है। दीज आर कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल्स और डाइपोल्स। इनको हम क्या बोलते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं या डाइपोल बोलते हैं। सेकंड कौन सा आ गया, इफ सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस coincide, then only under the effect of external field a distance is created between them and they behave as dipole, क्लियर है। कि जब पॉजिटिव नेगेटिव कोइंसाइड करने लग रहे हो तो हमने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करके क्या कर दिया, उनके बीच में सेपरेशन कर दिया, ठीक है। तो उस केस में वो किसकी तरह बिहेव करने लग जाएंगे, डाइपोल की तरह, ठीक है। एग्जांपल ध्यान रखना बेटा, ठीक है।
उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, इफेक्टिवनेस ऑफ अ डाइपोल। ठीक है, इफेक्टिवनेस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये तो पढ़ लिया हमने डाइपोल के बारे में। ठीक है, अब मैं इसको रब करने लग रहा हूं। अब हम पढ़ेंगे बेटा इसकी इफेक्टिवनेस डाइपोल की। इफेक्टिवनेस को क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ को क्या बोलते हैं। ठीक है, अब इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, ध्यान से देखना बेटा एक बार इसको। ठीक है, मैं एक बार देख लूं इसके अंदर क्या क्या करवाना हमें। ठीक है, हम स्टार्ट ही कर देंगे। अब हम बात करेंगे जब इफेक्टिवनेस की, तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये आपको ध्यान होगा कि हमारे पास क्या है, डाइपोल, ये नेगेटिव, सेकंड वन इज पॉजिटिव, इनके बीच का सेपरेशन होगा कुछ ना कुछ। क्लियर है, हमने इनको किस में पुट कर दिया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड में। किसमें रख दिया डाइपोल को हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है, अब एक चीज बताना मेरे को, ध्यान है आपको एक कंसेप्ट, जब हमने रखा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फील्ड की डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर मैं कहूं यहां हमने नेगेटिव चार्ज को रखा, क्या रखा है, नेगेटिव चार्ज को रखा, तो आपने क्या बताया था, नेगेटिव किसकी तरफ भाग जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। क्लियर है, किसकी तरफ भाग जाएगा, पॉजिटिव। कितना फोर्स लगेगा, F इज इक्वल टू प्लस का QE। कितना फोर्स लगा था, F इज इक्वल टू QE, वही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, F बाई में Q, वही चीज है। तो हमने क्या देखा था, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लग गया था, फोर्स लगा था, कितना, QE। अगर मैं कहूं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आप क्या बोलोगे, किसकी तरफ भागेगा वो, नेगेटिव की तरफ भागेगा। क्लियर है, पॉजिटिव है, किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव, कितना फोर्स लगेगा, तो आप क्या बोलोगे, QE। यहाँ प्लस का लिख देना या माइनस का लिख देना। क्लियर है, जब ये पॉजिटिव गया था इस साइड और नेगेटिव गया था इस साइड। मैं सिर्फ आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, ध्यान से देखना, मैं इंडिविजुअल चार्ज की बात कर रहा हूं, इंडिविजुअल, सिंगल चार्ज, और ये भी कैसा है, सिंगल चार्ज है। क्लियर है, तो उस केस में हमने क्या देखा था, ये भाग गए थे, मतलब एक्सेलरेट कर देते थे। फोर्स का मतलब क्या, एक्सेलरेट हो गए थे, फोर्स है मतलब एक्सेलरेशन हुआ इनके अंदर, किसकी तरफ भाग गए, ये नेगेटिव की तरफ। मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है बेटा, आपको क्या ध्यान रखना है कि जब हम इंडिविजुअल चार्ज को रखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो वो क्या कर जाता है, एक्सेलरेट कर जाता है। क्लियर है बात, मूव कर जाएगा। अब हमने इंडिविजुअल चार्ज नहीं रखा, हम किसको रख रहे हैं, पूरे डाइपोल को। किसको रखने लग रहे हैं, डाइपोल को रखने लग रहे हैं। ठीक है, अब डाइपोल को रखने लग रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये कैसे ट्रीट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताना, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव टू नेगेटिव। फील्ड की डायरेक्शन सबको क्लियर है, पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं क्या नेगेटिव कहां जाएगा, तो आप क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। नेगेटिव किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ। और अगर मैं बात करूं पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, तो आप क्या बोलोगे, पॉजिटिव किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव की। नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव की तरफ। क्लियर है बात, मेरा कहने का मतलब क्या है कि जब हमने एक डाइपोल को रखा किसके अंदर, फील्ड के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, जब हमने सिंगल चार्ज को रखा तो ये भागना चालू हो गया था, सिंगल चार्ज तो, ठीक है, एक्सेलरेट कर दिया था। और जब हमने डाइपोल को रखा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो ध्यान से देखना, दोनों के ऊपर चार्ज कैसा है, सेम है, पर एक के ऊपर नेगेटिव, दूसरे के ऊपर पॉजिटिव। हमने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है, हमने कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की है। दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, ये सेंटर हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में ये सेंटर से लेके नेगेटिव की दूरी L, तो पॉजिटिव की दूरी भी कितनी है, सेंटर से लेके L है। मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन कितना आ गया, 2L आ गया। कितना आ गया, 2L आ गया। ठीक है, ध्यान रखना 2L आ गया सेपरेशन इन दोनों के बीच में। अगर मैं आपको एक बात कहूं कि इस पॉजिटिव के ऊपर क्या लगने लग रहा है, फोर्स, नेगेटिव के ऊपर भी क्या लग रहा है, फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। अब मेरे को एक बात बताओ कि यहां ये ऊपर की फोर्स लग कितना रहा है, तो आप क्या बोलोगे, फोर्स की वैल्यू है कितनी, Q इंटू E। Q इंटू E। अगर मैं कहूं इसके ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे, Q इंटू E। इसके ऊपर भी कितना लग रहा है, Q इंटू E। क्लियर है, ठीक है। अब एक चीज बात बताओ मेरे को कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसके ऊपर 5 न्यूटन लगा, तो इसके ऊपर भी -5 न्यूटन लगा, इसके ऊपर 5 न्यूटन, तो इसके ऊपर -5। यहां 5 लगा और यहां -5 लगा, तो चीज क्या स्टार्ट कर देती है, रोटेशन। ये चीज आपको ध्यान होगा, कपल फॉर्म हो गया, ऊपर 5 न्यूटन, नीचे 5 न्यूटन, सेपरेशन, फोर्स इनटू डिस्टेंस,
फोर्स इनटू डिस्टेंस। क्लियर है? आपने पढ़ा इलेवेंथ क्लास की 5th यूनिट के अंदर क्या पढ़ा था हमने? टॉर्क का कंसेप्ट पढ़ा था। जब चीज की रोटेशन होनी स्टार्ट हो जाती है तो हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। मतलब यहां क्या लगेगा अब इसके ऊपर? टॉर्क। और जब हमने देखा डाइपोल को रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो उसने क्या स्टार्ट कर दी? रोटेशन। क्लियर है बात? उसने क्या स्टार्ट कर दी? रोटेशन। क्यों? क्योंकि ऊपर की साइड कौन सा फोर्स लगा? पॉजिटिव के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, नेगेटिव पे डाउनवर्ड। तो उस केस में हमने क्या देखा? इसने क्या स्टार्ट कर दी? रोटेशन। और जब भी रोटेशन होती है तो हम क्या बोलते हैं? फोर्स की जगह किसका यूज करेंगे? टॉर्क का। किसका यूज करेंगे? टॉर्क का। अब आपको पता है फोर्स लगता कितना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल पे? एक चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कितना लगता है? Q इनटू E। ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क का फॉर्मूला तो आप क्या बताओगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू में R फोर्स। क्लियर है बात? ठीक है। R इंटू F फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? टॉर्क का। क्लियर है? ठीक है। अब एक चीज ध्यान से देखो, अगर मैं कहूं कि इसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू बताओ कितनी है, इसके ऊपर टॉर्क की वैल्यू बतानी है हमें, तो आप क्या बोलोगे कि टॉर्क कितना लग गया इसके ऊपर? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स कितना लगा है? QE और QE। ये फोर्स भी कहां लेके जाएगा इसको? एंटी क्लॉकवाइज में। ये भी कहां लेके जाएगा? एंटी क्लॉक में। क्लियर है बात? तो टोटल फोर्स अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा? QE। और ये भी कैसा है? ये भी एंटी क्लॉक में और ये भी एंटी क्लॉक में। क्लियर है? तो कितना आ जाएगा? 2QE 2QE। क्लियर है? तो फोर्स कितना आ गया हमारे पास? 2QE। और R क्या है? सेपरेशन। R क्या इनके बीच का? सेपरेशन है। ठीक है। R क्या है? इनके बीच का सेपरेशन आ गया। क्लियर है? ठीक है। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है। किस चीज का ध्यान रखना है बेटा? कि 2QR इंटू E, ये हमारे पास किसका फॉर्मूला आ गया? टॉर्क का आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया? टॉर्क का फॉर्मूला आ गया। टॉर्क का कंसेप्ट आ गया। अब आपको इस चीज के अंदर एक कंसेप्ट ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हम एक्सटर्नल सोर्स है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसा एक्सटर्नल सोर्स है? बाहर से हम अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। पर जो ये टर्म है, ये टर्म, इसको हम क्या बोलते हैं? इसकी इफेक्टिवनेस। इसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिवनेस बोलेंगे। क्लियर है? इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है कि इस इफेक्टिवनेस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? P से। ठीक है। 2QR इसको हम क्या बोलेंगे? इफेक्टिवनेस बोलेंगे। ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल मूवमेंट बोलेंगे। पहले हमने क्या बोला था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। और P को हम क्या बोलेंगे? इसकी इफेक्टिवनेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसकी इफेक्टिवनेस। अभी नेक्स्ट लेक्चर में अभी शूट कर रहा हूं मैं, उसके अंदर बताता हूं इसके बारे में। अब टाइम ज्यादा हो गया तो उस केस में बेटा अभी मेरे को बंद करना पड़े। इफेक्टिवनेस से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। ठीक है। ओके।